गजेंद्र भारद्वाज जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए क्या पाप लगेगा बीजेपी को जो आप लोगों की तरफ से कहा गया, और इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हिमांशु जी, आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी है, एक योजना शुरू करी है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। हाँ। इस योजना के अंदर क्या है कि दिल्ली के अंदर जितने भी मंदिर के पुजारी हैं, जितने भी गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, ये वो लोग हैं जो भक्त और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, अच्छा। सेतु का काम करते हैं। और इनकी वजह से, क्योंकि ये समाज में सनातन का प्रचार प्रसार कैसे हो, किस तरीके से लोग जो है खुशहाल रहे, किस तरीके से हर चीज में ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, हर चीज में पुजारी की जरूरत पड़ती है। और इन पुजारियों के पास कोई दूसरा आय का साधन नहीं है सिवाय भगवान की भक्ति के। यजमान कुछ दे जाए उससे अपना परिवार का गुजर बसर करते। कभी इस तबके की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से, किस आर्थिक परिस्थिति से ये पुजारी वर्ग, ये ग्रंथी वर्ग जूझता है, किस तरीके से अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता है जिन्होंने घोषणा करी है कि मेरी सरकार बनने के बाद 18,000 रुपए हर महीने दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को मिलेंगे। सम्मान योजना के तहत उनको कोई हम सैलरी नहीं दे रही, ये उनके सम्मान के लिए, क्योंकि जो समाज का भला वो करे, जो सनातन का भला वो करे, जिस तरीके से लोगों के बीच में सद्भावना का एक मैं आपकी मंशा समझ गया सर, मैं भारद्वाज जी आपकी मंशा समझ गया। बीजेपी से मैं रिएक्शन लूं, लेकिन एक बात मेरे को बस बता दीजिए प्लीज, ये सम्मान की याद थोड़ा देर से नहीं आई आपको? मैं बताता हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जो 24 घंटे दिल्ली के हर वर्ग के लिए सोचते हैं। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए सोचा, दिल्ली में महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी। उन्होंने बुजुर्गों के लिए सोचा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करी। उन्होंने सोचा कि दिल्ली की महिलाओं को इस महंगाई के युग में कैसे अपना परिवार चला ले। उन्होंने कहा 2100 रुपए हर महिला के खाते में। नहीं सर, मैं कह रहा हूं ना, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ये 24 घंटे काम करने वाले 10 साल लग गए, बस इतना पूछ रहा हूं। उसके बाद में बीजेपी करिए। मेरी हिमांशु जी, अब आपने मुझे टाइम दिया, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आज बहुत अच्छी योजना लेके आए हैं दिल्ली के पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए। मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे आपने महिला सम्मान योजना लागू ना हो उसके लिए आप एलजी के पास चले गए, पुलिस कमिश्नर के पास चले गए, संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन रुकवाने के लिए आप पुलिस कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर के पास चले गए। इस योजना को मत रोकना, ये बहुत पुण्य का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इस पाप का भागीदार मत बनना, ये बहुत पुण्य का काम है, इसको रोकना मत। बस हाथ जोड़ के विनती है, बहुत पुण्य का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, इस पुण्य के काम में सहभागीदार बन जाओ। पुण्य का काम भारद्वाज जी बीजेपी से तुरंत मैं जवाब लूंगा, बस मेरे को बस इतना बता दीजिए पुण्य का काम पहले क्यों नहीं किया, बस इतना पूछ रहा हूं बस। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी तो पुण्य का काम कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में हम 200 यूनिट बिजली हर आदमी को फ्री दे रहे हैं, हर आदमी को पानी फ्री दे रहे हैं, मैं समझ गया, यात्रा फ्री करा रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करें, और शिक्षा से बढ़िया कोई पुण्य का काम है नहीं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों आम आदमी पार्टी कह रही है कि पाप लगेगा, योजनाएं मत रोकिएगा। आप बताइए। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है पाप तो शायद आतिशी जी को लगेगा, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री वो हैं जो इनकी संजीवनी योजना है, महिला सम्मान योजना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट तो आतिशी जी ने दिया अखबार में कि फ्रॉड योजना है। तो पाप तो जरा आतिशी से पूछ लीजिए कि कब उसको लागू कर रहे हैं। देखिए केजरीवाल साहब की एक खूबी है, वो उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, पर चुनाव आने पे रोजाना एक नई झूठी घोषणाएं करती हैं। करीब 10 सालों में 2013 में इनकी सरकार बनी, 2015 में बनी, 2020 में बनी। पिछले 10 सालों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की जनता ने टैक्स पेयर का पैसा उनको दिया, जो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और इन्होंने क्या कि हमारी वर्षों से डिमांड थी कि पुजारियों को कुछ मानदेय देना चाहिए, इन्होंने मौलवियों को दिया, पर उनका भी 18 महीने से रुका। आज उनके घर के सामने वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं है, आज तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं है। तो ये जो योजना की बात कर रहे थे, महिला सम्मान, संजीवनी, पुजारियों को, तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाए, विधानसभा का सत्र बुलाएं, घोषणा करें, कल से लागू करें, हम तो समर्थन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो दावे अपनी तरफ से हैं, महिलाओं के लिए भी हो गया, बुजुर्गों के लिए भी हो गया, उससे पहले ऑटो वालों के लिए भी हुआ, और अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी ऐलान कर दिया गया 18,000 हर महीने का। उधर इमाम बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, जनता से यह अपील है कि आप देखिए, समझिए, अपना दिमाग लगाइए, और जो आपको बेहतर लगता है आपके भविष्य के लिए उसको मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।